आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स के 25 MCQ करने वाले हैं जो कि जिनकी पेपर में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 2, और दोस्तों ये बहुत ही IMP ऑब्जेक्टिव हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और अगर आपको PDF चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यंग का द्विछिद्र प्रयोग किस गुण को दर्शाता है? तो जो यंग का द्विछिद्र प्रयोग है वो व्यतिकरण को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है? तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर n इंटू लैम्डा होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 4, विनाशात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होता है? तो जो विनाशात्मक व्यतिकरण है उसके लिए पथांतर ऑप्शन नंबर बी, 2n+1 इंटू लैम्डा अपॉन 2 होता है। प्रश्न क्रमांक 5, फ्रिंज चौड़ाई किस पर निर्भर करती है? तो जो फ्रिंज चौड़ाई है वो लैम्डा कैपिटल डी इंटू स्मॉल डी पर निर्भर करती है। फ्रिंज चौड़ाई तो ए बीटा से व्यक्त की जाती है, पर आप इसका सूत्र मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 6, तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंग दैर्ध्य बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है। प्रश्न क्रमांक 7, स्क्रीन की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो स्क्रीन की दूरी है उसको बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 8, छिद्रों की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो छिद्रों की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई घटती है क्योंकि जो छिद्र की दूरी स्मॉल डी होता है वो फ्रिंज की चौड़ाई बीटा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विवर्तन क्या होता है? तो विवर्तन संकीर्ण छिद्र पर होता है। प्रश्न क्रमांक 10, ध्रुवण किसका गुण है? तो ध्रुवण अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है। तो ये तो हमने देख लिया अनुप्रस्थ तरंग का गुण। अनुदैर्घ्य तरंग का एक गुण आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 11, ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश क्या है? तो ध्रुवण यह सिद्ध करता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो ये आपसे एक विकल्प में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। प्रश्न क्रमांक 13, हवा में कांच में जाने पर प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल घटती है। प्रश्न क्रमांक 14, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। प्रश्न क्रमांक 15, व्यतिकरण में अंधेरी फ्रिंज का कारण है? तो व्यतिकरण में अंधेरी फ्रिंज का कारण विनाशात्मक व्यतिकरण होता है। प्रश्न क्रमांक 16, हाइजेंस सिद्धांत का उपयोग किसके अध्ययन में होता है? तो हाइजेंस सिद्धांत का उपयोग तरंग प्रसार में होता है। प्रश्न क्रमांक 17, व्यतिकरण के लिए आवश्यक है? तो व्यतिकरण के लिए समकालिक स्रोत आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 18, फ्रिंज चौड़ाई का SI मात्रक है? तो फ्रिंज चौड़ाई का SI मात्रक मीटर होता है। प्रश्न क्रमांक 19, विवर्तन किसका प्रमाण है? तो विवर्तन तरंग प्रकृति का प्रमाण होता है। ध्रुवक जिसे पोलराइड कहते हैं इसका कार्य क्या है?
तो इसका कार्य ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 21, सफेद प्रकाश से व्यतिकरण में क्या होता है? तो जो रंगीन फ्रिंज है वो उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 22, लेजर प्रकाश का प्रमुख गुण है। तो लेजर प्रकाश का प्रमुख गुण उच्च समकालिकता होता है। प्रश्न क्रमांक 23, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ऑप्शन नंबर ए बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। प्रश्न क्रमांक 24, यदि लैम्डा घटे तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या असर होता है? तो लैम्डा घटने से फ्रिंज की चौड़ाई भी घटती है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं सूत्र में कि लैम्डा बीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न क्रमांक 25, तरंग प्रकाश की मुख्यतः किसका अध्ययन करती है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।